सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आंसर होगा 38वां 38 नंबर पर है भारत। ये रिपोर्ट कौन सी है, क्या नाम है? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 है। इसको जारी किया ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अच्छा, ये रिपोर्ट बताती क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दूर से ही अपना काम करता है, मतलब आप एक ऑफिस के अंदर एक कैबिन में नहीं बैठे हुए हैं, आप दुनिया घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं और डिजिटली अपना काम भी कर रहे हैं। जो भी आपका वर्क है वो आप पूरा कर रहे हैं घूमते हुए, मतलब आपको कहीं से भी अपना काम करने की आजादी है। ऐसा नहीं है कि एक ऑफिस में एक कमरे के अंदर एक चेयर पे बैठ करके ही आपको काम करना है। तो ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसे लोगों के लिए कौन सा देश बेस्ट है जहां के लिए वीजा की उपलब्धता, इंटरनेट स्पीड, रहने की लागत, सुरक्षा जैसे कई कारकों पर विचार करके ये रैंकिंग तैयार की गई है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो घूम घूम करके भी अपना काम कर सकते हैं तो फिर आपको जाना चाहिए स्पेन। तो मतलब स्पेन को पहला स्थान दिया, दूसरे स्थान पे नीदरलैंड को रखा, तीसरे पे उरुग्वे को, और इसी तरह से भारत को 38 नंबर पे रखा है। बात समझ में आएगी किस तरह की रैंकिंग है। और 38 से ही याद रख लेना, भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इनोवेशन इंडेक्स भी आया था, उसमें भी भारत 38 नंबर पे था। और ये जो नोमैड रिपोर्ट है ना, ये नोमैड शब्द आपने पहली बार नहीं पढ़ा है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने एक प्रश्न पढ़ा था इसी साल की बात है कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव किसे घोषित किया गया था। याद आया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो सिक्किम का एक गांव था, सिक्किम के पाकयंग जिले का याकटेन गांव, आपको याद आना चाहिए। अब रैंकिंग वाला प्रश्न है, चलो 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। पहली बार जो पंचायत उन्नति सूचकांक आया था उसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉपर गुजरात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स आया था, पहली बार जारी किया आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने, और टॉप पे पटना जिला रहा। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क। बाकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, भारत की रैंक है 115, टॉप पर आइसलैंड रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है, तो हनहतियाल मिजोरम का है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉप पर सिंगापुर है, भारत में टॉप पे बंगलुरु है जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया था, टॉप पर ज्यूरिक है, भारत में टॉप पर दिल्ली है, लेकिन पूरी लिस्ट में दिल्ली 104 स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स तो पढ़ लिया ना हमने कि भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। और एनआईआरएफ 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। तो ये 2025 के सभी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला अभी पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा पुडुचेरी। तो पहले हम बात करते हैं मात्र मृत्यु दर क्या होता है। इंग्लिश में बोलोगे एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये? तो आप यूं कहोगे कि 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म के दौरान या प्रसव के दौरान जो माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उनकी संख्या को बताता है ये मात्र मृत्यु दर। मतलब 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म के दौरान कितनी माताओं की मृत्यु हो गई, उसी का ये रेशो है। और अभी 2024-25 में 0 मात्र मृत्यु दर के लक्ष्य को पाने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है पुडुचेरी। और इसी के लिए भी भारत सरकार ने पुडुचेरी को प्लेटिनम सर्टिफिकेट भी प्रदान किया है। अच्छा, वैसे भारत का जो मात्र मृत्यु दर है वो कितना है? 93 है। और अगर पूछे कि 0 मात्र मृत्यु दर का लक्ष्य पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया कौन सा, पुडुचेरी बन गया, ये आपको ध्यान रखना है।
पुडुचेरी की बात हो रही है, पुडुचेरी ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में पुडुचेरी। कैपिटल हो गई इसकी पौंडीचेरी सिटी, मुख्यमंत्री है एन रंगास्वामी, गवर्नर है के कैलासनाथन। और पुडुचेरी आप देख सकते हो, ये भारत का एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों में फैला है। इसमें मुख्य रूप से 4 जिले आपको देखने को मिलेंगे। यनम देखो आंध्र प्रदेश में आ रहा है, कराईकल और पुडुचेरी ये तमिलनाडु में है, माहे केरल में हो गया। इस तरह से 3 राज्यों में ये फैला है। इसका हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट लगता है? मद्रास हाईकोर्ट। और इसकी विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 30 है, और ये भारत में सबसे कम है, याद रखना। और आपको पता है ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ये भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, मतलब फ्रांस से अलग होकर के भारतीय संघ का ये हिस्सा बना था 16 अगस्त 1965 को। इसीलिए 16 अगस्त को विधि सम्मत स्थानांतरण दिवस डी जुरे ट्रांसफर डे के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत का छोटा फ्रांस और पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। तो ये सब बातें पुडुचेरी से याद रखिएगा। अब यहाँ पे 2 होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताना कि अभी भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना था, और अगर पूछे कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना था। ये 2 प्रश्न आपके लिए रहेंगे। बताइए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने ही उत्तराखंड के हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया है। ये एक तरह की फेंसिंग प्रतियोगिता है, तलवारबाजी है। अभी 19 सितंबर को ही इसका उद्घाटन किया, 22 सितंबर तक ये चलेगा। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसमें 17 एशियन देशों के 195 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, 195 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। और ये भारत में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। तो ध्यान रखना, एशियन कैडेट कप 2025 का मेजबानी किया उत्तराखंड ने, उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी विंटर कैपिटल देहरादून हो गई है और समर कैपिटल गैरसैंण होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो गए, गवर्नर है गुरमीत सिंह। तिहरी डैम आपको यहीं पर मिलेगा, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे उत्तराखंड में, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, अभी रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि रामगंगा नदी इसमें से होकर के निकलती है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। राजाजी टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। और फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, मक्खन महोत्सव, अंडूरी होता है, हरेला उत्सव यहाँ मनाया जाता है। यहाँ का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया, पक्षी है हिमालयन मोनाल, फूल है ब्रह्म कमल, मछली है पिट्यूटर महशीर। उसके अलावा राष्ट्र बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। देश का पहला साइकेड गार्डन कहाँ पर शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ देहरादून में। ऑपरेशन कालनेमी, फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये शुरू हुआ उत्तराखंड में। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 हुआ भारत में, पहली बार भारत में हुआ। भारत में भी कहा? देहरादून में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया यहाँ पे, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना था। तो इन सब कारण से ये न्यूज में रहा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेस ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा हुमा कुरैशी को। तो अभी बुसान फिल्म फेस्टिवल में साल 2025 में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार के लिए हुमा कुरैशी को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार एशियाई और विश्व सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। 2025 में बुसान फिल्म फेस्टिवल का ये 30वां संस्करण था। बुसान कहाँ पर है? साउथ कोरिया में। बुसान के नाम से एक मूवी बड़ी फेमस है, जॉम्बीज वाली मूवी है, ट्रेन टू बुसान। तो ये वही बुसान है। इसी तरह से 2-4 ने नाम मैं आपको और याद दिलाऊं, अभी आमिर खान को चीन में आयोजित मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया की बात करें, फ्रांसीसी नागरिक सम्मान मिला था, जिसे कहते हैं ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो स्विट्जरलैंड में हुआ, वहां पे अभी मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अलेक्जेंडर पायने को, अमेरिका के निर्देशक हैं। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी थी दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो ये भी थोड़े बहुत नाम है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वियतनाम राष्ट्र विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और एआई के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। तो अभी आईआईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इनके बीच में एक समझौता हुआ है। तो अब ये दोनों संस्थान साइंस और इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग चिकित्सा जांच, भाषा सीखने की तकनीक,
नए प्रकार की सामग्री की खोज और उसके निर्माण और ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में मिलकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, और जिससे दोनों देशों को लाभ होगा। देखो, वियतनाम आप जानते हो कैपिटल हनोई होती है, करेंसी वियतनामीज डोंग। कुछ आईआईटीज की यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर बात करें, कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लेंजी स्थापित करने के लिए समझौता किया आईआईटी हैदराबाद के साथ। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करेगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? आईआईटी कानपुर। ये एक टेक्निकल फेस्टिवल है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला दुबई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहाँ पर बनाया गया? लद्दाख में आईआईटी हैदराबाद ने बनाया। दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की? आईआईटी कानपुर। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जैन डेवलप किया आईआईटी बम्बई में। ड्रम एप्लीकेशन को आईआईटी कानपुर ने बनाया। और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लेकस से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भीमा तकनीक विकसित की। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉपर एमआईटी है, और भारत में टॉपर आईआईटी दिल्ली है जो पूरी लिस्ट में 123वें स्थान पर है। और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट से पैकेजिंग सामग्री का निर्माण किया। तो ये सभी आईआईटीज अभी न्यूज में थे, आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 100 T20 इंटरनेशनल पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अर्शदीप सिंह। तो अर्शदीप सिंह 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि केवल 64 मैचों में हासिल की है, 64 मैचों में। उन्होंने 2025 एशिया कप के भारत के आखिरी ग्रुप मैच में ओमान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने विनायक शुक्ला को आउट करके सिर्फ 64 मैचेस में ये उपलब्धि हासिल की है। तो अर्शदीप सिंह का नाम याद रखिएगा, इनके नाम अब एक ये रिकॉर्ड हो गया। 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के टॉप 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में टॉपर कौन है? तो आंसर होगा कोपेनहेगन। यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पी सिटी इंडेक्स की। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमने पढ़ा है जिसमें देशों की रैंकिंग की जाती है, जिसमें हमने पढ़ा था भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रिवाइज भी करवाया, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पी सिटी इंडेक्स है, यहाँ पे कौन सा शहर सबसे खुशहाल है उसकी बात की जाएगी। वैसे इसको जारी किया द इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे खुशहाल शहर इसके अनुसार कौन सा है। तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक, तीसरे स्थान पर सिंगापुर सिटी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी रैंकिंग तो मैंने आपको पहले वाले प्रश्न पे सारी रिवाइज करवाई दी है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत में पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा रामचरण को। तो अभी रामचरण को भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और पहली आर्चरी प्रीमियर लीग की अगर बात करते हैं, ये भारत की पहली आर्चरी लीग कंपटीशन है जो कि इस साल अक्टूबर में होगा, 2 से लेकर 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1973 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अभी फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था मियाओ लीजी को। ये चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर है। और ये जो फीबा महिला एशिया कप है, ये हुआ था चीन के शेंजन शहर में, हो चुका है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और ये हुआ कहाँ पर था? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रियाद सऊदी अरब में हुआ था। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया था। और ये हुआ कहाँ पे था? ये चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? अभिनव बिंद्रा को, शूटर है। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कृति सेनन को। और लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी आलिया भट्ट को बनाया। ठीक है, तो ये सभी भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसने शुरू की है? तो आंसर होगा इंडियन आर्मी ने। तो ईगल इन द आर्म इनिशिएटिव की शुरुआत इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है आर्मी के सभी सोल्जर्स को ड्रोन चलाना सिखाना। जैसे हर सोल्जर को वेपन चलाना सिखाया जाता है, वैसे ही अब हर सैनिक को, हर सोल्जर को ड्रोन चलाना भी सिखाया जाएगा। और अभी आर्मी में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिव्यास्त्र बैटरी को भी लॉन्च किया गया था। दिव्यास्त्र बैटरी क्या है? ये आर्मी की एक नई यूनिट है जिसे आर्मी ने फ्यूचर की लड़ाइयों में लड़ने के लिए बनाया है। तो इसमें तोपखाने के साथ साथ ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे भारत की ड्रोन्स ऑपरेशन यूनिट भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो अब ड्रोन्स का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। आर्मी में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ ड्रोन से ही संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखना। भारत जो है MQ-9B आर्म्ड ड्रोन्स खरीद रहा है किस देश से? अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। और भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन थॉन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला एक हथियार है ड्रैगन ड्रोन, ये तैयार किया यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? भार्गवस्त्र। और भारत जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया है। और भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। कहां पर? पोखरण फायरिंग रेंज, राजस्थान में। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? चेन्नई में। और अभी ड्रोन प्रहार अभ्यास किया था भारतीय सेना ने। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में। और पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बाज अक नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की थी। भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 का आयोजन किया था? हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग ये कहां पर शुरू हुआ? जयपुर में। तो ड्रोन से बनने वाले ये सभी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, याद होने चाहिए आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के, अब ये हर साल 20 सितंबर को नहीं होता, एक्चुअली में हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ये अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2025 में हमने ये 20 सितंबर को मनाया। तो ये दिन लुप्तप्राय हिमालय लाल पांडा के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिनकी संख्या अब जंगलों में 10,000 से भी कम रह गई है। और इस दिन को रेड पांडा नेटवर्क ने 2010 में शुरू किया था। बाकी चलो एक बार फिर से सितंबर के जो इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे था। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और इस बार 13 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया, जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी था। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे था। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया। तो ये सितंबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज रहे, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो सेशन को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। प्रैक्टिस के लिए क्विज इनकी मिल जाती है आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी शुरू की है बिहार ने। फिर पूछा, मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहां पर स्थापित करेगी। फिर पूछा, पहली बार किस देश ने अपने ISS-J1 उपग्रह को PSLV रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की? जापान। फिर पूछा, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैटबॉक्स किस राज्य में लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश। और कार्लसबर्ग रिज, जिसके लिए भारत को अभी हाल ही में कीमती धातुओं की खोज के लिए लाइसेंस मिला, ये किस क्षेत्र में है? हिंद महासागर। डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, इस बुक को लिखा है SY कुरैशी ने। बीमा सुगम पोर्टल को अभी लॉन्च किया एडाई ने। और सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? पाकिस्तान। भारत और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहां विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया? तो उपर्युक्त सभी दीव में, गुजरात में और पुडुचेरी। और आखिरी प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर नमो गार्डन योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र।
बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।